16 दिसंबर 2012 की वो रात जिसे याद करके आज भी पूरा देश सहम जाता है। हम बात कर रहे हैं निर्भया गैंगरेप की, जिसने देश और दक्षिण दिल्ली के मुनीरेका इलाके को हिला के रख दिया था। ये अब तक का सबसे भयानक गैंगरेप था, जिसे याद करके आज भी महिलाएं रात में निकलने से डरती हैं। दोस्तों, आपने निर्भया की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन निर्भया के दोषियों की कहानी आज हम आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको हर दिन एक नई क्राइम की दुनिया की कहानी मिल सके। ये घटना उस वक्त घटी जब शाम को निर्भया अपने मित्र के साथ एक बस में सवार होती है। निर्भया और उसके मित्र के अलावा बस के अंदर 6 और आदमी थे। इन लोगों ने निर्भया के साथ बलात्कार ही नहीं किया था, बल्कि इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा भी था। जैसे ही ये काली रात और मनहूस रात निकलती है और दुनिया रोज की तरह सुबह सुबह बिस्तर से उठी थी कि हर किसी को इस गैंगरेप की गूंज सुनाई दे जाती है। घटना के 11 दिन बाद निर्भया को सिंगापुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन निर्भया को बचाया नहीं जा सका था। निर्भया के मौत के बाद सारे देश में ऐसा लगता था कि मानो सैलाब आ गया हो। हर कोई घर से सड़क पर निकल चुका था और सबकी एक ही आवाज़ थी कि निर्भया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। निर्भया के दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ठीक 8 साल बाद 19 मार्च 2020 को निर्भया के दोषियों की वो आखिरी रात थी। इन दोषियों को आखिरी रात काटना बहुत भारी पड़ गया था। पवन, विनय, अक्षय और मुकेश जेल में रात को सो नहीं पा रहे थे। इन चारों दोषियों में से सिर्फ 2 लोगों ने ही खाना खाया था। इन चारों कैदियों को अलग अलग सेल में रखा गया था। अलग अलग रखने की वजह ये थी कि ये लोग एक दूसरे पर ही हमला ना कर दें। अगले दिन सुबह ही जेल में चारों तरफ सुबह से ही हलचल थी। जेल के बाहर लोगों और मीडिया कर्मियों की भीड़ थी। इन चारों कैदियों को भीड़ से बचाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स की 15 टीम लगाई गई थी। सुबह से ही तिहाड़ जेल के बाहर और अंदर एक अजीब तरह का माहौल था। जेल के अंदर इन चारों कैदियों को फांसी से पहले सुबह का नाश्ता दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने इनके हेल्थ का चेकअप किया। डॉक्टरों ने इन चारों को फांसी पे लटकाने के लिए पूरी तरह से फिट बताया था, पर ये चारों लोग सुबह से ही काफ़ी रो रहे थे और पुलिस वालों को बार बार फांसी रुकवाने की अपील कर रहे थे, पर इन चारों लोगों की किसी ने एक नहीं सुनी। और सुनता भी कौन, क्योंकि इन लोगों ने एक भयानक अपराध किया था। और तभी इन चारों को काला कपड़ा पहना दिया जाता है। काला कपड़ा और आंखों पर काली पट्टी बांधने के बाद इनको फांसी वाली जगह पर लेकर पुलिस वाले चलते हैं, क्योंकि डेथ वारंट के तय समय पर इन लोगों को फांसी देनी थी। इन चारों लोगों को ले जाते समय इनके हाथ और पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। तभी इन चारों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाता है। गले में फांसी का फंदा बांध दिया जाता है। इन चारों के हाथ पैर भी एक मोटी रस्सी से बांध दिए जाते हैं। फांसी देने वाला शख्स पवन जल्लाद फांसी देने के लिए पूरी तरह तैयार था और सुबह 5:25 पर पवन जल्लाद गले में फंदा डालकर नीचे उतर जाता है। फांसी देने में अभी भी 2 मिनट का समय बाकी था। चारों तरफ बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे और उस वक्त माहौल सन्नाटे में बदल गया था। हर कोई उस 2 मिनट का इंतजार कर रहा था। 20 मार्च 2020 दिन शुक्रवार, और जैसे ही 2 मिनट का समय पूरा होता है और घड़ी में 5:30 बजते हैं, जेलर अपने हाथ में पकड़े रुमाल को नीचे गिरा देते हैं और जैसे ही रुमाल नीचे गिरता है, पवन जल्लाद इन चारों को फांसी पर लटका देता है। सही 15 मिनट बाद फांसी पर लटकने के बाद डॉक्टर इनकी नब्ज चेक करते हैं, पर इन चारों की धड़कन रुक चुकी थी। तभी इनको फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है और तभी इन चारों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद में इनका मृत शरीर इनके घर वालों के हाथों में सौंप दिया जाता है। पुलिस की देखरेख में इन चारों लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों,
ये दिल दहलाने वाली घटना आज तक लोगों के दिमाग में ऐसी की ऐसी ही छपी हुई है। आज भी महिलाएं रात को सड़क पर निकलने से डरती हैं। हम आशा करते हैं इन चारों की फांसी के बाद बहुत सारे लोगों को एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे ये घिनौना पाप करने से पहले 1000 बार सोच सकें। दोस्तों, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।